हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, कल नहीं इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि हर तरीके से कहा जाता समानता का अधिकार मिले। क्लास 10th अब आगे चलते हैं 2.2 में, उसमें हम पढ़ते हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कह रहा था कि एक देश से या एक राज्य से या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए जो उसको कर देना होता था, जो भी टैक्सेस देने होते थे, बार बार आने जाने से टैक्सेस देने जा, वो चाह रहे थे कि क्या नाम है, बिजनेस के तौर पे यानी आर्थिक तौर पर देखा जाए या फिर वाणिज्यिक तौर पर देखा जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए कह रहे थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लासेस, और सब 19th सेंचुरी में बहुत मजबूती के साथ ये डिमांड बढ़ने लगी मध्य का क्या कहते हैं मिडिल क्लास में, यानी कि मध्यम वर्गीय व्यापारी दलों में। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी। अगर हम देखते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, कहाँ, फर्स्ट हाफ यानी कि पहले से अधिक 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट, और नेपोलियन ने क्या, नेपोलियन की शासन सत्ता में जो मीज़र नापतौल क्रिएट हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या हुआ था। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपल्स कॉन्फिडेंस कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, और 39 स्टेट यानी 39 राज्यों का एक बहुत बड़ा महासंघ बना, लोग इसका विरोध करने लगे। ईच ऑफ दीज पॉजेज इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मीजर्स। वो चाहते थे कि अपनी एक मुद्रा हो, दूसरे मुद्रा के नाम से नहीं, अपनी एक मुद्रा हो, अपने देश की मुद्रा हो, और वेट यानी कि तौल से, मीजर यानी माप तौल से ही ली जाए। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग न्यूरेमबर्ग टू सेल इट्स गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। कह रहा है यहाँ पर 1833 में जब व्यापारी ट्रैवलिंग यानी यात्रा करते थे, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे अपने सामानों को बेचने के लिए, तो 11 कर चुंगियों से उन्हें गुजरना होता था। 11 जगह उनको टैक्स देना होता था, अबाउट 5%, पाँचवां हिस्सा 5% ही देना होता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और इस तरीके से वेट और मेजरमेंट के हिसाब से देना पड़ता है। एज ईच रीजन हैड टू ओन सिस्टम वेट एंड मीजर, हर अलग अलग क्षेत्रों में उनका अपना माप था, अपना तौल था, यानी देखा जब नाप तौल अलग जगहों पर अलग था। इस तरीके से वो टैक्स भी अलग तरीक़ों से लेते थे, अगर कहीं उनको 10% देना होता था तो कहीं 5% देना होता था। इस तरीके से उनका जब नाप तौल अलग था तो उस हिसाब से बधा हुआ था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन द मीजर ऑफ क्लॉथ। फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़े की माप को लेते हैं, जैसे कि द एल ए इज रीजन ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि अगर हम एल में अगर अलग तरह से यल माप का वो था, जैसे माप लिया जाता किलोग्राम, ग्राम, इस तरीके से होता था, ऐसे यल था। इस टू डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई। एंड एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर हम फ्रैंकफर्ट में वो सामान 54 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदते हैं तो वो मेंज में आके 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था, और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, इन फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाता था। इस तरीके से मापने का तर्क जो था, जो यल देखा जाए अपने यहाँ 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर हम फ्रैंकफर्ट में जाते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर 110 ग्राम, अगर हम क्या कहते हैं मेंज में जाते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर 120 ग्राम। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर इस तरीके से बटा हुआ था। सच कंडीशन वर व्यूड ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक चेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस, और इस शर्त पर क्या कर रहे थे, आर्थिक तौर पर ये क्या कर रहे थे, चेंज चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे। हु आर गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। इस तरीके से लोग क्या चाह रहे थे कि अगर कहीं का भी माप तौल हो, कहीं का वे है, तो एक समान तरीके से हो। इस तरीके से लोगों का डिमांड बढ़ रहा था। इन 1834 कस्टम यूनियन आर
जॉल्बेरियन वाज फॉर्म्ड ऑन द इंट्रेटिव पुर्शिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। जितने भी जर्मन स्टेट थे, जितने भी जर्मन संघ थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना 1834 में एक जॉल्बेरियन बनाया और उसमें जर्मन स्टेट से ही शामिल हुए, यानी कि जर्मन राज्य थे। द यूनियन एब्लॉइज्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फॉर ओवर 32 to the creation of network railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. इस तरीके से देखा जाए एक टैरिफ बैरियर खड़ा हो गया। नंबर ऑफ करेंसीज यानी करेंसी को लेकर ओवर 32 यानी कि 32। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवे और रेलवे में यानी कि इसका बहुत बड़ा आगे बढ़ने आर्थिक तौर पर देखा जाए तो जो भी हो रहा था नेशनल यूनिफिकेशन, एक हो रहा था, राष्ट्रवाद हो रहा था, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन स्ट्रेंथ वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग ऑफ द टाइम, इस तरीके से बढ़ रहा था। तो 2.2 हमने पढ़ा और जाना किस तरीके से आर्थिक बदलाव आ रहे थे वाणिज्यिक क्षेत्र में यानी कि बिजनेस के क्षेत्र पे। अब हम पढ़ेंगे आगे जाकर 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। 1815 में नए नीति का हम अवलोकन करेंगे। अगर हम देखा जाए तो हम अगर फ्रांस की क्रांति को लेते हैं तो फ्रांस की क्रांति ही पूरे देश में आगे की सारी रास्ता दिखाता है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब बाकी का कल पढ़ेंगे। इतना आप पढ़ लीजिएगा बेटा। जिसका वर्क नहीं पूरा है वर्क पूरा कर ले। अगर किसी का भी छूट गया है वो हमको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, हम उसको वर्क पूरा कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।